कि रात के अंधेरे में लाइट्स ऑफ कर दी जिन्ना एवेन्यू के ऊपर, एक साइड खुली छोड़ दी और 3 अतराफ से फायरिंग की गई, जिसमें हवाई फायर भी थे, जिसमें लोगों को भी कुछ फायर हुए। अच्छा जी। और वो अंधेरे के अंदर ना रास्ता नजर आ रहा है किसी को, ना कुछ नजर आ रहा है। वो क़यामत सूगरा का मंजर था जिस तरह वो भागे होंगे वहां से। किसके, ये पाकिस्तान के ऊपर या अपने मुल्क के ऊपर हमला कर रहे थे कि ये दुश्मन के मुल्क के ऊपर हमला कर रहे थे? अपने लोगों के ऊपर ये सलूक कर रहे थे कि किसी दुश्मन भी ऐसा सलूक नहीं करता सिविलियन के साथ। ये खुदा के लिए सिर्फ इसलिए कि ये इस खौफ में है, ये बबल के ऊपर है, ये इस खौफ में है कि अगर इन्होंने ये खौफ पैदा ना किया तो कल को ये किसी वक्त भी उठा के बाहर फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि ये तो हुकूमत के अहल ही नहीं है कोई भी इनमें से। ये सूरत हाल बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी और बड़ी खतरनाक है मुल्क। बट ये बड़ी तरक्की हो रही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट अहमद अवैस साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि जो रेंजर्स के 4 एहलकार अल्लाह को प्यारे हुए शहीद हुए, आप कह रहे हैं वो भी इनकी अपनी गाड़ी से हुए। पुलिस वाले के बारे में भी कल कह दिया जाएगा जो कांस्टेबल शहीद हुआ कि नहीं वो भी बीमार थे तो इसलिए शहीद हो गए। 9 मई को भी कहा जाता रहे कि फॉल्स फ्लैग है। ये भी आपने कह दिया। इमरान खान साहब की उनकी पार्टी के हैंडल से ट्वीट्स हैं कि जी जनरल डायर और ये और वो। दिस इज गोइंग टू लैंड पीटीआई इन मोर ट्रबल। डू यू रियलाइज दैट सर कि ये इस कॉन्फ्रंटेशन से तो क्या होगा? देखिए कोई अब क्या करें, पीटीआई तो अब देखो ना मजबूरन इस सिचुएशन में फिट कर दी गई है ना, उसको तो अब उसके बाद तो रास्ता ही कोई नहीं और। वो तो सिर्फ ये एक उसको आपको एक बुरा नाम देके किसी को मार दें, उस कैफियत में पीटीआई को डाला हुआ है। ठीक है, इलेक्शन है तो वो लड़ने नहीं दिया, पार्टी को तो खत्म कर दी कि आप शुरू से लेकर अब तक देखते चले आइए। अहमद अवैस साहब, गुजारिश ये है सबसे पहला कि जिसने प्रोवोक किया, जिसने बुलाया एहतजाज के लिए, कहती है जी चाहे रेंजर्स की शहादत, पुलिस की शहादत या जो लोग एहतजाज में शामिल थे, अगर उनमें से कोई अल्लाह को प्यारा हुआ तो उसका जिम्मा भी इमरान खान साहब पे आते हैं। और वो बार बार कह रहे हैं कि कोई डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स नहीं हुआ। चौधरी साहब अभी इस बात को बताने से गुरेज कर रहे हैं कि जिन लोगों की हलाकत हुई है वो किस वजह से हुई है। वो कहते हैं जब कंफर्म होगा तो हुकूमत जरूर बताएगी। बट कैजुअल्टीज हुई एग्जैक्टली रिड्यूस्ड इन नंबर 12 है या क्या है, 13 है, 14 है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो 277 या 300 या 400 वो नहीं है। बट सवाल ये है कि जिम्मा हुकूमत और मोहसिन नकवी साहब का है या इमरान खान साहब का है, क्योंकि ये तो कहते हैं इमरान खान साहब की वजह से ही जितने भी लोग अल्लाह को प्यारे हुए वो सब इमरान खान साहब की वजह से हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं और आप भी ये सारी वजाहत सामने आ रही है जी। सवाल ये है कि कहने वाले, चाहे इनके इस वक्त नून लीग के यहाँ से बैठे हुए डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं या मोहसिन नकवी साहब बोल रहे होते हैं या इनके दूसरे हुकूमत के लोग जो इस वक्त बैठे हैं, ये तमाम इनकी अपनी किसी की स्टेटमेंट, आप तो क्योंकि बैरिस्टर हैं समझते हैं जी कि जब किसी को खड़ा करते हैं आप ट्रायल के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो कुछ सवालात किए जाते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को शटर करने के लिए कि ये क्रेडिबल आदमी है कि नहीं है। इनमें से कोई क्रेडिबल है कि नहीं है। मैं भी कहता हूं आपसे कि इन सब में से वो लोग हैं जो पूरी तरह से इलेक्शन हार चुके हुए और काबिज है पार्लियामेंट के ऊपर। इनसे सच्चाई की तवक्को रखना, पाकिस्तान की बेहतरी की तवक्को रखना, पाकिस्तान की भलाई की तवक्को रखना और झूठ से दरेक करना, ये सब की सब जो है ये हमारी हमाकतें होंगी अगर हम इन बात को मान लें। ये कह रहे हैं कि बंदे जो इतने जो शहीद हो गए, सुनिए, रेंजर्स के दो अफराद जो सिपाही जो रेंजर्स के वो शहीद हुए, वो सिंध रेंजर्स के थे। अच्छा, और इनकी अपनी गाड़ियों के नीचे आके ये दिखा दें, वीडियो दिखा दें सर। वो गाड़ी की वीडियो तो उन्होंने दिखाई है सर, वो गाड़ी की वीडियो तो दिखाई है। वो बताया जाता है वो गाड़ी वाला भी एबटाबाद से पकड़ा गया है सर। नहीं, वो आप किसी को पकड़ना है, ये इन्हीं के लोगों के नीचे आके मरे हैं। सारी उसकी डिटेल जो है और गाड़ियां, इसकी बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं। इसी तरह से अच्छा, ये ये देखिए, आप उस सिचुएशन को इमेजिन करें कि रात के अंधेरे में लाइट्स ऑफ कर दी जिन्ना एवेन्यू के ऊपर, एक साइड खुली छोड़ दी और 3 अतराफ से फायरिंग की गई, जिसमें हवाई फायर भी थे, जिसमें लोगों को भी कुछ फायर हुए। अच्छा जी। और वो अंधेरे के अंदर ना रास्ता नजर आ रहा है किसी को, ना कुछ नजर आ रहा है। वो क़यामत सूगरा का मंजर था जिस तरह वो भागे होंगे वहां से। किसके, ये पाकिस्तान के ऊपर या अपने मुल्क के ऊपर हमला कर रहे थे कि ये दुश्मन के मुल्क के ऊपर हमला कर रहे थे? अपने लोगों के ऊपर ये सलूक कर रहे थे कि किसी दुश्मन भी ऐसा सलूक नहीं करता
सिविलियन के साथ। ये खुदा के लिए सिर्फ इसलिए कि ये इस खौफ में है, ये बबल के ऊपर है, ये इस खौफ में है कि अगर इन्होंने ये खौफ पैदा ना किया तो कल को ये किसी वक्त भी उठा के बाहर फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि ये तो हुकूमत के अहल ही नहीं है कोई भी इनमें से, इसीलिए आइन का हुलिया भी बिगाड़ दिया नहीं। बट एक बात है, बड़ी खतरनाक सूरत है। अहमद भाई साहब एक बात है सर, वो जो वहां पर मजमा क्राउड था, मैं अगर आपकी बात को मनोन में आंखें बंद करके तस्लीम कर लेता हूं, एक बात तो क्योंकि आप हमारे उस्ताद हैं, आप बहुत सीनियर वकील हैं, दे वर इन वायलेशन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स ऑर्डर। ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर उस पर सवाल हम सब उठा सकते हैं, बट हुकूमत के पास ये जस्टिफिकेशन थी कि हमने उन्हें बार बार कॉशन किया, रोका, कहा पीछे जाएं, यहां नहीं आना, यहां एहतजाज नहीं करना, वायलेट कर रहे हैं, बेलारूस का सदर आए हुए हैं, उनका वफ्द है, मत करें इस्लामाबाद में। या तो ये हो कि हुकूमत ने पहले ही पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट पे जहां किया वहां पर ही एम्बुश करा दिया हो या कोई फायरिंग करवा दी हो। दे अलाउड देम टू एंटर इस्लामाबाद। तो उनका आर्गुमेंट यह थी कि हमने इन्हें बहुत दफा कॉशन किया, ये जब नहीं हटे तो स्टेट हैड टू पुट इट्स फुट डाउन। ये आर्गुमेंट प्लॉजिबल है आपके लिए या नहीं है? देखिए ना, वो आ तो सिर्फ एक एहतजाज के लिए आ रहे थे ना, कोई वो और इससे अलावा तो कुछ नहीं करने आ रहे थे। एहतजाज उनका एक फंडामेंटल राइट में शामिल है, आप एहतजाज, लेकिन आप आर्टिकल 3 को पढ़िए जो स्टेट एक्सप्लॉयटेशन है। ये स्टेट एक्सप्लॉयटेशन की इंतहा थी, विच इज आउटराइटली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टेट के बिहाफ के ऊपर इन सब ने मिलकर की है। ये तो बड़ी, देखिए ये सूरत हाल बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, और बड़ी खतरनाक है मुल्क। बट ये बड़ी तरक्की हो रही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट अहमद वैस साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि जो रेंजर्स के 4 एहलकार अल्लाह को प्यारे हुए शहीद हुए, आप कह रहे हैं वो भी इनकी अपनी गाड़ी से हुए। पुलिस वाले के बारे में भी कल कह दिया जाएगा, जो कांस्टेबल शहीद हुआ, कह रही थी वो भी बीमार थे तो इसलिए शहीद हो गए। 9 मई को भी कहा जाता रहे कि फॉल्स फ्लैग है। ये भी आपने कह दिया, इमरान खान साहब की उनकी पार्टी के हैंडल से ट्वीट्स हैं कि जी जनरल डायर और ये और वो। दिस इज गोइंग टू लैंड पीटीआई इन मोर ट्रबल। डू यू रियलाइज दैट सर कि ये इस कॉन्फ्रंटेशन से तो क्या होगा? देखिए कोई अब क्या करें, पीटीआई तो अब देखो ना मजबूरन इस सिचुएशन में फिट कर दी गई है ना, उसको तो अब उसके बाद तो रास्ता ही कोई नहीं और। वो तो सिर्फ ये एक उसको आपको एक बुरा नाम देके किसी को मार दें, उस कैफियत में पीटीआई को डाला हुआ है। ठीक है, इलेक्शन है तो वो लड़ने नहीं दिया, पार्टी को तो खत्म कर दी कि आप शुरू से लेकर अब तक देखते चले आइए। तो ऐसी सूरत के अंदर उनके पास तो कोई रास्ता, एहतजाज करें तो वो लोग जो काबज हैं अंदर आके गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से वो कह रहे हैं कि जनाब देखो बड़ी ज्यादती हो रही है। ठीक है, ज्यादती तो आप लोग कर चुके हो। एक वो तो शोर हंगामा कर रहे हैं, वावेला कर रहे हैं। अब ये क्या किया जाए, ये बड़ी खतरनाक। मैं तो कहता हूँ इसका हल जो है कोई खुदा, ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे में मुल्क में कोई एल्डर नहीं रह गया कि जिसकी सब बातें मान सके। ये एक बात करने वाली बात है संभालने के लिए। लड़ाई तो खैर बढ़ रही है।